इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आप जानते हैं भगवान शिव का एक विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री मां सती जी से हुआ। दक्ष प्रजापति सती जी का विवाह शिव जी से नहीं करना चाहते थे। क्यों? दक्ष प्रजापति शिव जी को स्वीकार नहीं करते थे, पसंदे नहीं करते थे, सर्वकाल निंदा करते थे। और सती अम्बा तो सती थी, आदि शक्ति हैं, पारंबा जगजननी मां भवानी। कहीं कहीं सती मैया का नाम भवानी भी आता है, भवानी जी का नाम सती भी आता है, पंक्तियां हैं। तो दक्ष प्रजापति पसंद नहीं करते थे और सती जी विवाह शिव जी से चाहती थी। हो गया। शिव अपने आनंद में रहते थे। कई लोगों का रूप स्वरूप व्यवहार विहार पसंद नहीं आता श्री राम, तो वो जहां रहते हैं वो निंदा ही करते रहते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति में आप सद्गुण देखेंगे तो सद्गुण दिखने लगेगा, और चश्मा लगा के जब आप दुर्गुण देखना शुरू करेंगे तो सद्गुण में भी दुर्गुण ही दिखने लगता है, वो सद्गुण दिखेगा ही नहीं। आप बहुत सज धज जाइए और कोई आपका विरोध करता, उससे पूछिए आपको मेरा कपड़ा कैसा लग रहा है? बकवास लग रहा है। आधे घंटे सजे आप, घंटों सजे, उसको खराबे लगता है। क्यों? उसको नहीं, वस्त्र नहीं लगता है, आप में उसने देखा ही नहीं कुछ अच्छाई भी है। यही दक्ष महाराज की स्थिति थी। एक बार बाबा का इतना कठोर विरोध ठान दिए कि यज्ञ की और बाबा जी को बुलाए नहीं। सती अम्बा ने पूछा तो शिव जी ने कहा, देखो दक्ष सकल निज सुता बुलाई और मेरे कारण हमको तो बुलाए नहीं, तुम हो बिसराई। तो मेरी राय ये कहती है कि बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। कोई बार बार बुलावे तो जाने का रस है, और उत्तम यह है कि आप जाओ ही नहीं। कई लोगों का स्वभाव बड़ा मजेदार होता है, पूछेंगे 15 लोगों से, करेंगे वही जो उनको करना है। तो ऐसे ही बड़ा सावधान रहना चाहिए। अच्छा, जब जान जाओ कि आदमी सबसे पूछता है, मानता किसी की नहीं है, तो उसकी हर बात में हाँ हाँ करना चाहिए। हाँ हाँ, आप कहते तो कर लेते, जरूर करना चाहिए। कदाप एकदम सोचिए मत, तुरंत करिए। अरे आप कहेंगे ऐसा क्यों करना? नहीं नहीं, आप अपने सिर पर दबाव क्यों देंगे? बिना मतलब आधा किलो तेल ठोकने से क्या फायदा है? मानना है नहीं, उनको करना वही है जो उनको तय है, वो करना ही है बस। ठीक यही मेरी माता रानी का स्वभाव है, मानती है नहीं। करी देखा बहु जतन हर रही न दक्ष कुमार, दिए मुख्यगन संग तब विदा की त्रिपुरार। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास किसी ने पानी भी नहीं पूछा। प्रेम से मां मिली, यज्ञ मंडप जाके दर्शन की मैया, शिव जी का भाग दिखा नहीं। मां के हृदय में वो बात अब चढ़ी जो शिव जी ने वहां कही थी। नीति शास्त्र कहता है 3 प्रकार के लोग धरती पर हैं। पहला, जो विज्ञ होते हैं, जन्म से ही विज्ञ होते हैं,
जन्मादि संस्कार के परिणाम स्वरूप क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिनको इसका बोध होता है, विज्ञ पुरुष, इसको उत्तम पुरुष कहते हैं। दूसरे प्रकार के पुरुष जीव मध्यम, विज्ञ नहीं है, विवेक नहीं है, सामान्य बुद्धि है, बताए से सुने से समाज में जीव को देखे से देखकर सीख जाते हैं। उन्होंने किया था बड़ा बुरा हुआ, आपने नहीं करना है साहब, करना ही नहीं है। तीसरे लोग होते हैं तीसरी श्रेणी के, इसको कथा में, साहित्य में, व्यवहार जगत में निम्न पुरुष कहते हैं, कि जब तक परिणाम न आ जाए, अर्थात जब तक भुगत न ले, कुछ मानने को तैयार नहीं। भुगतेंगे तभी मानेंगे। अब किसी का नाम लेना, किसी पर आरोपित नहीं करना है। बाबा ने पहली बार कहा, दूसरी बार कहा, जब तीसरी बार बाबा जी कह रहे हैं कि न जाओ, जाना उचित नहीं है, नहीं तो क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं वहां। तीन जगह पर रहने का निषेध किया गया है। पहला, जहां अन्न जल का सुपास न हो, उस देश में नहीं रहना चाहिए। जहां अपनों का वास नहीं हो, उस स्थान पर नहीं रहना चाहिए। जहां घर का मालिक अथवा राजा कंजूस हो, उसके संग नहीं रहना चाहिए। तीन स्थानों पर कदापि नहीं रहना चाहिए। भाई जीवन जीना है तो सुपास में न जिएंगे, ऐसे कैसे जिएंगे? और जहां तीनों का भाव है, मृत्यु बुलाने की आवश्यकता नहीं, एक न एक दिन अपने आप चल के आ जाएगी बेचारी, कहेगी आओ चलो। इसलिए नीति शास्त्रज्ञों ने इन स्थानों में रुकना मना किया है। आइए, अब माता जी ने जब देखा कि शिव जी ने जो कहा था यथार्थ है, मेरा भाग नहीं, बाबा का भाग नहीं, तो मां को शिव बाबा द्वारा कहे वचन चित्त पे चढ़ गए। पिताजी, ऋषि मुनि, सभासदों की ओर डपटती हुई सती माता बरस पड़ी। सुनो सभासदों, ऋषि मुनियों, पिताजी, आप में से जिन जिन लोगों ने कही है और जिन्होंने सुनी है क्या शिव जी की निंदा, बड़ा मजा आता है जब आदमी स्वयं तो निंदा करता है और उसका आधान दूसरों पर आरोपित करता है। स्वयं गलती करता है और ढूंढता है कि इसको किसके भरोसे लाद दें। तो उस जीव को देख के हंसी आती है। कही सुनी जिन शंकर निंदा, सबको तुरंत फल की प्राप्ति होगी, और जो जो इस अपराध में सम्मिलित है उसको उचित सजा प्राप्त होगी। सबको डपटती हुई यज्ञ मंडप के सन्मुख प्रधान द्वार पर मेरी मां ने अपने बदन को योगाग्नि में प्रवेश करा दिया। अस कही जो गया गिल तनु जारा, अस कही जो गया गिनी तनु जारा, भयउ सकल मखहा। आयस कही जोग अग्नि तनु जारा, मखहा। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ। सबको डपटकर मैनी मां ने योगाग्नि में बदन को प्रवेश तो करा दिया, लेकिन जाते जाते मां भगवती सती जी ने भगवान श्री हरि से वर मांगा।
सती मरत हरि सन बैरु मागा, सती मरत हरि सन बैरु जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेह कारण नहीं गिरगृह जाइए, गति तनु पाई, गति तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, सती अम्बा ने जाते जाते भगवान श्री हरि अर्थात रघुनाथ जी से यह वर मांगा कि जन्म जन्मांतर मेरे हृदय में शिव जी के चरणों के प्रति प्रीत दृढ़ बनी रहे। जन्म जन्म शिव पद अनुराग, इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।